हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और जो भी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के वो आप बहुत अच्छे से देख भी रहे होंगे और पूरे अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस को, यानी कि आप देख रहे लिखा भी गया है यहाँ पर 12th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6, यानी कि जो हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 5.6 जो चलेगा अभी वह किस बुक का है, एनसीईआरटी का है। किस क्लास का है, 12th क्लास का मैथ्स है। और ये सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो को चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ ये कि क्या आप इसके पहले वाले लेक्चर को देखे हैं, यानी कि आज का जो एक्सरसाइज है कौन सा 5.6 यह किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो यह जो टॉपिक बेस्ड है वह टॉपिक हम लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और आपको इसके जस्ट पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। यानी कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म दिया गया हो या पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन दिया गया हो तो हम लोग dy/dx कैसे फाइंड करते हैं। आई होप कि आप वो लेक्चर देखे होंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, यानी कि इसका पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज पहले आप उसको देखें तब इसको देखें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि x में दिया, x का वैल्यू क्या दिया गया है 280 और y का वैल्यू क्या दिया गया है 8t/4। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म लोग कहते किसको हैं। तो देख रहे हैं कि x t के फॉर्म में है और y भी किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में है। यानी कि x एक अलग वेरिएबल में है और y भी एक अलग वेरिएबल में है। तो इसको हम बोलते हैं क्या कि यह पैरामेट्रिक फंक्शंस है, क्योंकि यहां पर पैरामीटर यानी x और y में रिलेशन बनाने का काम कौन करेगा, t। जैसे आप जानते हैं कि सन और ग्रैंडफादर इन दोनों में जो रिलेशन बनाने का काम करते हैं कौन कहलाते हैं, कौन होते हैं, तो फादर होते हैं। यानी कि सन और ग्रैंडफादर के बीच जो कनेक्शन का काम कर रहे हो कौन है, फादर यानी कि पापा। तो यहां से कह सकते हैं क्या कि पापा इज पैरामीटर। बट पापा से नहीं बोलना है, क्यों, समझने के लिए बोलना है। तो यहाँ पर क्या है कि x और y में जो रिलेशन बनाने का काम करेगा कौन काम करेगा, t। तो t इज पैरामीटर। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कैसे हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को इस सभी क्वेश्चन में क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। और dy/dx फाइंड करना है तो dy तो डायरेक्ट नहीं आएगा, dx भी डायरेक्ट नहीं आएगा, अब जानते हैं। तो यहां से देखिए y के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy यानी कि y का डिफरेंशिएशन। तो लिखते हैं क्या कि सिंस y इक्वल टू a/t/4। अब आप देख रहे हैं कि y किस वेरिएबल में है, तो y t वेरिएबल में है। किस वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है। यानी कि y का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। और यहां हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, यहां पर a कांस्टेंट है तो a बाहर हो जाएगा और dt/4/dt। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा a इंटू, अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर एक फार्मूला यूज होगा और वह फार्मूला होता है dx/n/dx। आपको अच्छे से याद है फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है, पावर को बाहर और पावर में से एक कम, यानी n है तो n-1 ऐसे हो जाएगा। तो यही फार्मूला यहां यूज कीजिए। जब यहां यूज करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, पावर यानी 4 बाहर और पावर में से एक कम, तो t का पावर 4 है, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब किसका, x का डिफरेंशिएशन एंड x इक्वल टू क्या दिया, तो देख रहे हैं x इक्वल टू कितना है 2at। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बोलिए t के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि t का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या t, और यहां हो जाएगा dx/dt। तो इक्वल टू 2a क्या है, कांस्टेंट है, तो 2a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये dt/dt। तो dt/dt का वैल्यू कितना आएगा 1। तो ये हो गया 2a इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया 2a। यहां से देख रहा है कि dx/dt भी मिल गया, dy/dt भी मिल गया। हम लोग को निकालना क्या है dy/dx। तो लिखते हैं नाउ dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे dy/dt
और इसके बटा में क्या dx बाई dt। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, तो dy बाई dt का वैल्यू क्या आया, ये क्या है 4a⁻³ बाई कितना, तो देख लीजिए यहाँ से dx बाई dt का वैल्यू कितना है 2a है, तो ये 2 और ये a, तो a से a कैंसिल और ये 2 से 2 बार में, तो कितना आ गया 2t⁻³ एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि x का वैल्यू दिया गया क्या a cos थीटा और y के लिए क्या दिया गया है b cos थीटा। तो यहां पर अब देखे थे क्वेश्चन फर्स्ट में पैरामीटर क्या था, पैरामीटर t था, यहां पर पैरामीटर क्या है बोलिए, बिल्कुल सही सोचे क्या थीटा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। देखेंगे कि सिंस आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं कि आप पहले y को ही डिफरेंशिएट कीजिए, आप x को भी डिफरेंशिएट कर देंगे वहां से भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले x को ही ले लेते हैं, यानी x इक्वल टू a cos थीटा। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, थीटा के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है पैरामीटर है, या थीटा x जो है वह थीटा वेरिएबल में है। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ से हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a को करेंगे बाहर और यहाँ से हो जाएगा d cos थीटा और बटा d थीटा। a को क्यों बाहर किए, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा ये a इंटू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आ गया माइनस a साइन थीटा आ गया, सही है। अब किसका डिफरेंशिएशन y का, एंड y इक्वल टू क्या है, तो ये है b cos थीटा। तो यहाँ से dy इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा कितना आएगा, तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है a cos थीटा, यहाँ क्या है b cos थीटा। तो केवल a के स्थान पर b लिख देंगे तो दूसरा वाला हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा माइनस b साइन थीटा। समझे कैसे, यहाँ पर क्या है a cos थीटा, इसमें क्या है b cos थीटा। तो इसका भी डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन सेम आएगा, बस a की जगह क्या हो जाएगा b। तो इसका क्या था माइनस a साइन थीटा, इसे क्या है माइनस b साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे नाउ dy बाई dx, यानी कि dy बाई डी थीटा और इसके बटे में क्या रहेगा dx बाई डी थीटा। अब दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा और बटा dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस a साइन थीटा। तो ये माइनस a साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया b बाई a एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। यहाँ पर पैरामीटर क्या है, पैरामीटर t है। तो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखा गया है कि x इक्वल टू क्या साइन t, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, और यहाँ क्या हो जाएगा dx बाई dt। तो इक्वल टू भी क्या होगा d साइन t और बटा कितना dt। अब फिर ये फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, बहुत अच्छा cos t, आपको फॉर्मूला याद है क्या cos t एंड y इक्वल टू क्या दिया है, तो y इक्वल टू दिया है cos 2t, क्या दिया है y इक्वल टू cos 2t। फिर यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, और यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू d cos 2t बाई dt। ऐसे तो लिख देंगे क्योंकि cos 2t का डिफरेंशिएशन तो उसके साथ d लगा के ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसके साथ d लगा के नीचे, तो किए भी ऐसा। अब देखना है कि क्या फॉर्मूला सेट है, तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। मैं कहाँ लिख दूँ आपको, यहाँ लिख देते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। d cos x बाई dx इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन x। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसके एंगल में क्या है x है, तो बटा में क्या आया x, इसके एंगल में क्या है 2t है, तो बटा में भी क्या आएगा 2t। तो यहाँ से लिख सकते हैं d cos 2t और बटा कितना d 2t इंटू d, अब नीचे आया तो ऊपर भी जाएगा, तो d 2t और बटा कितना dt।
ऐसे जाएगा। अब ये इस फॉर्मूला पर सेट हो गया, x के स्थान पर क्या है 2t है, तो यहाँ पर है माइनस साइन x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ये 2t हो जाएगा। सही है। यहाँ से 2 को करेंगे बाहर, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 हो गया बाहर, तो क्या होगा dt बटा dt। ठीक है। अब dt बाई dt का वैल्यू कितना 1, तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो यहाँ से आ गया माइनस 2 साइन 2t। ये ऐसे आया। तो आप देख रहे हैं कि dy बाई dt का भी वैल्यू आ गया, dx बाई dt का भी वैल्यू आ गया। हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करना है dy बाई dx का, तो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नाउ dy बाई dx, क्या लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा dy बाई dt और इसके बटा में क्या dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू कितना है, देखिए cos 2t है, ये dy बाई dt का वैल्यू यहाँ है क्या -2 साइन 2t। देख लेंगे dy बाई dt का वैल्यू क्या है, ये यहाँ है कितना -2 साइन 2t, और dx बाई dt इसका वैल्यू कितना है cos t, इसका वैल्यू है cos t। तो यहाँ से क्या आएगा, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये -2 को -2 रखने दीजिए, -2 को -2 रखने दीजिए, और ये साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप 11th क्लास में पढ़े हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का स्थान पर क्या है t है, तो क्या लिखेंगे, ये तो -2 तो रहेगा, अब इस फॉर्मूले के लिए आएगा क्या 2 साइन t इंटू कॉस t बटा, और ये ध्यान देंगे ये t है बटा क्या कॉस t, और ये कॉस t से ये कॉस t कट गया, तो आया कितना -4 साइन t, एंड दिस इज आंसर। तो ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा लिखा हुआ है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सिंस x इक्वल टू 4t, अब बताइए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो बिल्कुल सही बोले क्या t के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि t वेरिएबल में है, या यू कहे कि पैरामीटर क्या है t है, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर, और क्या हो जाएगा यहां से dt बाई dt, तो ये dt बाई dt का वैल्यू क्या आएगा 1, तो क्या लिखेंगे यहां से 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो dx बाई dt का वैल्यू 4 आया। एंड y इक्वल टू क्या है, तो यहां से है 4/t, इसको भी किसके रेस्पेक्ट में बोलिए, बिल्कुल सही बोले क्या t के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, और ये dy बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से फिर देखिए 4 कांस्टेंट है, फिर 4 को बाहर कीजिए, 4 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा 1/t, तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t और बटा कितना dt, बटा कितना dt है। अब ये बताइए आपको एक फार्मूला बताया गया था डिफरेंशिएशन को जब स्टार्ट किया गया था उसी समय, और आपको अच्छे से याद भी होगा सभी फार्मूला, 1/x बाई dx क्या होता है फार्मूला बोलिए, बिल्कुल सही बोले क्या -1/x² ये फार्मूला होता है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि t है, इसमें क्या है x है, इसमें क्या है t है, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, इसका हो जाएगा 4 तो बाहर ही है, इसका है -1/t² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t है तो t स्क्वायर, x है तो x², तो dy बाई dt का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से dy बाई dt का वैल्यू आया -4 कितना t²। सही है। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, नाउ dy बाई dx, तो कैसे निकलेगा ये, तो dy बाई dt में भाग दे देंगे हम लोग किससे, dx बाई dt से भाग देंगे ऐसे, तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं आप, तो जब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे यानी कि dy बाई dt का, तो इसका वैल्यू तो ये -4/t², और इसके बटा में क्या dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आएगा -1/t², एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन
x इक्वल टू है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर देखिए यहां पर वेरिएबल क्या है, यहां पर किस वेरिएबल में है, यानी कि पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर t है और यहां पर पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, ये दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन क्योंकि माइनस है, तो यहां हो जाएगा d cos थीटा माइनस डी cos थीटा बाई कितना डी थीटा, फिर माइनस है तो माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर अब किसका d cos 2 थीटा बटा कितना डी थीटा। समझ रहा है ऐसे? अब ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन थीटा। क्या होगा इसका फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है। अब ये ध्यान दीजिए माइनस है तो ये माइनस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस कैसे, इस फॉर्मूले में का माइनस है और ये माइनस तो जैसे है वैसे ही आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला सेट कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये इसी फॉर्मूले पर देख रहे हैं कि जो एंगल में है वही बटा में है, तो यहाँ पर एंगल में क्या है 2 थीटा, तो बटा में क्या आएगा 2 थीटा, तो लिखेंगे क्या d cos 2 थीटा बाई d 2 थीटा। अब नीचे ऐसे ऊपर भी जाएगा इनटू, तो d 2 थीटा बाई d थीटा। समझ रहे हैं? अब ये बताइए माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब ये बताइए ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा लिख दिए, माइनस साइन थीटा के बदले माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस। अब इसका फॉर्मूला क्या, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इस फॉर्मूले का माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। समझ में आया? और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया साइन थीटा, अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो थीटा और 2 थीटा है तो क्या 2 थीटा। बिल्कुल सही। अब ये बताइए 2 को बाहर कर देंगे तो क्या होगा डी थीटा बाई डी थीटा, तो उसका वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 क्या 2, तो ये ऐसे आ गया। सही है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कितना 2 साइन 2 थीटा, ऐसे हो जाएगा। एंड y इक्वल टू कितना है, तो देख रहे हैं कि y इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्या है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या थीटा। ठीक है, यहां पर बता देते हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से तो आएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहां से d साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो d साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस है तो माइनस, फिर d साइन 2 थीटा बटा कितना डी थीटा। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब फिर देख रहे हैं यहां फॉर्मूला सेट है, क्योंकि साइन के जो एंगल में है वही बटा में है, तो फॉर्मूला सेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा। अब ये बताइए क्या यहाँ फॉर्मूला सेट है, तो यहाँ फॉर्मूला सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि साइन के एंगल में है 2 थीटा और बटा में क्या है थीटा, तो बटा में भी क्या आना चाहिए जो साइन के एंगल में है, तो यहां से लिखेंगे माइनस d साइन 2 थीटा और एंगल में है 2 थीटा, तो बटा में भी आएगा 2 थीटा, और जो नीचे है ऊपर जाएगा। हम लोग एक दिन ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन बनाते हैं। जो नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो क्या d2 थीटा बाई डी थीटा। सही है। अब यहां पर क्या लिखते हैं cos थीटा माइनस, फॉर्मूला यूज कर दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, तो अब देख रहे हैं इसी के आधार पर तो ये है, अंतर सिर्फ इतना है कि थीटा के आधार पर क्या है 2 थीटा, तो लिख देंगे cos 2 थीटा इनटू इसका वैल्यू कितना 2, क्यों 2 बाहर और डी थीटा बाई डी थीटा उसका वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से इसको सजा लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस कितना 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। अब लिखिए नाउ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, तो ये dy बाई डी थीटा में भाग दे देते हैं dx बाई डी थीटा से। सही है।
अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए ये रहा कितना, तो ये cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और बटा dx बाई डी थीटा ये है। तो इसको सजा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, यानी कि 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसके बाद इसको मिटाते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिखा हुआ है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन सिंस x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, बोलिए, बिल्कुल सही समझा क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो x है वो थीटा के वेरिएबल में है, या यूं कहें कि वो थीटा पैरामीटर है। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखिए, ठीक है, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो a, और आप जानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन उसके साथ d लगा करके ऊपर, यानी कि थीटा माइनस साइन थीटा, इसके साथ d लगा दीजिए, और बटा में क्या, किसके रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो बटा में डी थीटा। सही समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ाइए। a ये तो मल्टीप्लाई करेगा दोनों में, तो बिग ब्रेक। अब यहां से क्या करेंगे, थीटा का पूरा डिफरेंशिएशन, तो डी थीटा बाई डी थीटा माइनस है तो माइनस, और डी साइन थीटा बटा कितना डी थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा a इंटू, और यहां देखिए डी थीटा बाई डी थीटा, इसका वैल्यू 1 माइनस, ये तो फॉर्मूला ही है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू आया, यह आया dx बाई डी थीटा का। अब किसका वैल्यू, dy बाई डी थीटा का। एंड y इक्वल टू क्या है, तो देखिए a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर किसके रिस्पेक्ट में, बोलिए, थीटा के रिस्पेक्ट में। सही समझे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और ये dy बाई डी थीटा इक्वल टू, फिर एक कांस्टेंट है तो बाहर, जैसे यहां काम किए थे, तो डिफरेंशिएशन किसका, तो 1 प्लस कॉस थीटा का, और बटा में कितना डी थीटा। तो यहां से फिर देखिए a को बाहर, वो तो है तो रहेगा ही, और इस दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका, 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। सही है, चलिए आगे बढ़ाइए। a इंटू, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बोले क्या, 0 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप चूंकि प्लस लिख दिए हैं, मैं तो मिटा दूंगा यहाँ पर, कॉपी में कैसे मिटाएंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर दीजिएगा, माइनस साइन थीटा, और ये ऐसे हो गया, बिल्कुल सही समझ आया। क्या हो जाएगा, a इंटू ये 0 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया साइन थीटा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया माइनस a साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया dy बाई डी थीटा का, और ये किसका वैल्यू आया, dx बाई डी थीटा का। अब निकालते हैं dy बाई dx, तो लिखते हैं देयरफॉर, या नाउ लिख दीजिए, नाउ dy बाई dx इक्वल टू कितना, तो ये dy बाई डी थीटा बटा में कितना, dx बाई डी थीटा। अब दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू ये क्या आएगा, माइनस a साइन थीटा, और बटा में dx बाई डी थीटा का वैल्यू ये पूरा, यानी कि a इंटू 1 माइनस कितना, कॉस थीटा। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, बचेगा यहाँ से माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, सही है, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला लगाइए। और कौन सा फार्मूला, तो यहाँ देखिए, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी दोनों फार्मूले का यूज करते हैं, तो जब यूज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और साइन थीटा की जगह पर ये फार्मूला, यानी कि 2 साइन
थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस की जगह पर ये यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और यहां से एक साइन कैंसिल तो क्या आया माइनस कॉस थीटा बाई 2 और इसके बटा में कितना साइन थीटा बाई 2 तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट यानी आ गया कितना माइनस कॉट थीटा बाई 2 एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन 7 में लिखा गया है साइन क्यूटी। क्वेश्चन 7 में क्या है x इक्वल टू साइन क्यूटी बाई रूट अंडर कॉस 2t। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन और क्या दिया है तो x इक्वल टू दिया गया है साइन क्यूटी डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस 2t। ऐसे है हम लोग क्या करना है तो x और y का वैल्यू दिया गया है, हम लोग को dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है तो देखना है x किस वेरिएबल में t वेरिएबल में है तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे क्या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t और यहां हो जाएगा dx बाई dt और यहां हो जाएगा d और ये साइन qt बाई रूट अंडर कॉस 2t। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में तो t के रेस्पेक्ट में तो dt नीचे। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी कि इसके बाद वाला स्टेप लिखेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले तो u बाई v फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद sin x का फॉर्मूला यूज होगा, cos x का फॉर्मूला यूज होगा और रूट x का फॉर्मूला यूज होगा। तो उन सभी फॉर्मूलों को मैं आपको साइड में लिख देता हूं, आप इसको देख लीजिए। फॉर्मूले कौन कौन से हैं तो पहला फॉर्मूला है du बाई v का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे v को बाहर यानी v तो हर में है तो v को बाहर किए u का डिफरेंशिएशन माइनस अब u को बाहर और यहां पर v का डिफरेंशिएशन ये v है। ध्यान देंगे पहले v को बाहर किए u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर किए v का डिफरेंशिएशन बाई v का होल स्क्वायर। ये तो पहला फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद इसमें कुछ और भी फॉर्मूले यूज होंगे। कौन कौन से देख लीजिए आप यहां पर dx का पावर n यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है तो पावर को बाहर यानी n को बाहर किए इनटू पावर में से एक कम तो n में से 1 घटा दिए। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज होगा d sin x बाई dx यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। उसके बाद d cos x बाई dx इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला तो माइनस में sin x और ये d रूट x बाई dx तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 रूट x। यही सभी फॉर्मूले यूज में आते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो कौन है u बाई v तो इसको हम लोग यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ये u का काम करेगा कौन sin qt और v के काम रूट अंडर cos 2t। तो क्या करते हैं v को बाहर यानी कि रूट अंडर cos 2t को किए हम लोग बाहर और ये d sin qt बाई dt फिर क्या माइनस अब क्या करेंगे sin qt को बाहर और d रूट अंडर cos 2t और डिवाइडेड बाई dt और इसके बटा में देख रहे हैं क्या है v स्क्वायर तो v कैसा पद रूट अंडर cos 2t है तो रूट अंडर cos 2t का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। सही है इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा यहां से देखिए सबसे ये देख रहे हैं मेन बटा ये है तो इसका नीचे जो है क्या आएगा cos 2t रूट कैंसिल हो गया क्यों क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से इसको cos 2t अब यहां ध्यान दीजिए sin qt को लिख सकते हैं sin t का होल पावर 3 से लिख सकते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला कैसे शिफ्ट होगा इसके लिए यहां ध्यान दीजिए देख रहे हैं कि x का पावर n है तो x नीचे आया है। यहां पर किसका पावर है बोलिए बिल्कुल सही बोले sin t का पावर है तो क्या लिखना पड़ेगा d sin t फिर नीचे है तो ऊपर भी जाएगा तो ये d sin t और ये बटा में dt फिर यहां माइनस है तो माइनस और ये sin qt है तो sin qt को रहने दीजिए। फिर यहां देखिए क्या देख रहे हैं कि रूट के जो अंडर में है वही बटा में आया है तो यहां पर रूट के अंडर में क्या है रूट अंडर cos 2t तो बटा में क्या आएगा सबसे पहले इसको लिखिए d रूट अंडर cos 2t और बटा में क्या आएगा d cos 2t। सही है क्योंकि नीचे अपने मन से लिखिए इसलिए ऊपर लिखना पड़ेगा तो ये d cos 2t और बाई कितना dt ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहां से तो यहां से क्या आएगा ये cos 2t को cos 2t तो हम लोग लिखेंगे ये cos 2t है तो cos 2t रहेगा इनटू
यहां पर क्या करना है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ये रूट में है तो ये रूट में रहेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से पावर को बाहर, अभी अब देखे थे x के पावर n वाला फार्मूला, तो पावर को किए बाहर और पावर में से एक कम, तो कितना हो जाएगा, 3 में से एक गया 2, यानी साइन स्क्वायर t इनटू साइन t, तो साइन का डिफरेंशिएशन अभी आप क्या देखे थे, cos, तो इनटू क्या हो जाएगा cos t, माइनस है तो माइनस, फिर क्या है यहां पर साइन qt इनटू, अब यहां देखिए यहां पर क्या है, रूट अंडर x वाला फार्मूला भी देखे थे, तो रूट x का फार्मूला क्या होता है 1/2 रूट x, और इसमें x का स्थान पर क्या है cos 2t, तो यहां पर लिखेंगे 1/2 रूट अंडर cos 2t इनटू, अब यहां देखिए इसका तो फार्मूला हो गया, क्या यहां पर फार्मूला सेट है, तो यहां पर ध्यान दीजिए ये cos 2t है तो यहां पर रहेगा ये cos 2t, सॉरी मिस्टेक हो गया है, क्या हो गया यहां पर रूट अंडर cos 2t है तो केवल हम लोग cos 2t लिखे हैं, तो जो नीचे रहेगा वही यहां पर जाएगा, सही है। तो यहां से cos का फार्मूला क्या होता है माइनस साइन डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन क्या है यहां पर 2t है एंगल में, इनटू में भी 2, इनटू में 2 क्यों, क्योंकि एंगल में 2 से मल्टीप्लाई है, सही है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, बटा में जो है ये cos 2t, सो cos 2t को रहने दीजिए यहां पर, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर में बटा के जोड़, तो ये क्या करेगा इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं हम लोग, ये मेन बटा है क्या cos 2t, और ये इसके लिए बटा, तो रूट अंडर cos 2t, ये इसको यहां के मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये रूट में रहेगा क्योंकि यहां पर भी क्या है रूट है, सही है। तो जैसे ही ये इसे मल्टीप्लाई करेगा रूट कैंसल, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ये आएगा ऐसे, प्लस यहां देखिए क्या आया, तो यहां आया साइन qt इंटू, ये तो बटा में है ये क्या साइन 2t, साइन 2t। अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये बटा है और इसका मेन बटा ये है, और इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सजा कर लिखते हैं, यानी कि cos 2t इंटू, इसको 3 को बाहर कर लिए जाए तो 3 बाहर कर लिए, साइन स्क्वायर t है तो साइन स्क्वायर t रहने दीजिए, इंटू cos t, इंटू क्या है cos t, प्लस साइन qt इंटू साइन में क्या है 2t, और इसके बटा में क्या है ये रूट अंडर cos 2t, ये है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर गुणा लिखते हैं, और ये क्या होगा उलट जाएगा, यानी पलट देंगे इसको, cos 2t/1 है तो क्या आएगा 1/cos 2t, यानी कि ये ऐसे 1/cos 2t ऐसे आ जाएगा। अब ये इसमें 1 मल्टीप्लाई करेगा ये इसके साथ, तो यहां से क्या आया, यहां से देख रहे हैं 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन qt इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t, और इसके बटा में क्या आएगा cos 2t, ऐसे आएगा। तो ये जो आया यह किसका वैल्यू है, यह वैल्यू है dx/dt का, जैसे हम लोग dx/dt का वैल्यू निकाले ऐसे ही निकालेंगे हम लोग dy/dt का, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे dy/dx का। अब देखते हैं dy/dt कैसे फाइंड करेंगे, तो देख रहे हैं y बराबर लिखा गया है cos qt/√cos 2t, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, और ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू d cos qt/√cos 2t बाई dt। फिर यहां पर वही फॉर्मूला, जैसे आप साइन qt/√cos 2t को बनाए हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हैं, तो यहां पर भी क्या करेंगे cos 2t को बाहर किए, √cos 2t को इंटू d cos qt बाई कितना dt माइनस, और cos qt को बाहर करेंगे और d √cos 2t डिवाइडेड बाई dt, और इसके मेन बटा में ये cos 2t के रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां से। अब यहां पर ध्यान देंगे कौन सा फॉर्मूला यूज किया स्टूडेंट्स हम लोग u/v का, जैसे sin qt/√cos 2t का बनाए थे वैसे ही। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये √cos 2t तो ये रहेगा √cos 2t इनटू
इसको हम लिख सकते हैं डी कॉस टी का पावर 3 बाई कितना, डी कॉस टी, डी कॉस टी का पावर 3 इसके लिए, और जिसका पावर वही बटा में आएगा, आप देखे भी थे, इनटू, और जो नीचे ऐसे ऊपर जाएगा तो डी कॉस टी बाई कितना, डी टी माइनस कॉस क्यू टी इनटू, रूट के लिए क्या देखे थे कि जो रूट का अंडर आता है वो बटा में आता है, तो डी रूट अंडर कॉस 2t बटा में क्या आएगा, डी कॉस 2t इनटू डी कॉस 2t बटा क्या, dt, और इसके मेन बटा में क्या आएगा, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस 2t, ऐसे आएगा। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां लिखिए रूट अंडर कॉस 2t इनटू, यहां पर कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, पावर को बाहर, पावर में से एक कम, तो 3 को बाहर किए और एक कम, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर टी, और यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कॉस टी, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, तो माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं क्योंकि गुणा में है, और यहां पर हो जाएगा साइन टी, माइनस तो माइनस, ये कॉस क्यू टी है, इनटू फिर यहां पर रूट का फार्मूला, तो 1 बाई क्या होता है फार्मूला, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट अंडर कॉस 2t, और यहां पर क्या फार्मूला सेट है, तो फिर फार्मूला सेट नहीं है, आपको सेट करना पड़ेगा, एंगल में क्या है 2t, तो बटा में आना चाहिए 2t, तो ये d cos 2t डिवाइडेड बाई d 2t इनटू d 2t बाई dt, और इन सभी का जो मेन बटा है वो क्या है, देखिए ये cos 2t है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग cos 2t, ये। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, यहां देखिए माइनस cos 2t का रूट, ये तो माइनस बाहर है यहां पर, इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस, ये क्या हो जाएगा cos QT इंटू 1/2 रूट अंडर cos 2t इंटू, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहां कौन सा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 2t इंटू 2 को बाहर कर देंगे और dt/dt का वैल्यू 1 होता है, और बटा में क्या आएगा यहां से, ये cos 2t आएगा। अब एक बार ध्यान दीजिए, यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से, ये बच जाएगा, ये तो देखिए ये तो मेन बटा है क्या, cos 2t, और यहां से क्या आएगा माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे बटा के जोड़, तो जैसे ही बटा के जोड़ करेंगे ये आके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस में cos 2t रूट में मल्टीप्लाई करेगा तो रूट को कैंसिल कर देगा, इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos QT इंटू साइन 2t, और इसके बटा में क्या आएगा, ये रूट वाला, यानी कि क्या cos 2t, और फिर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसके बटा में cos 2t है, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, सही है, तो यहां से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, और ये क्या आएगा माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos QT इंटू साइन ये 2t बटा में क्या है इसके, तो ये है, देखिए रूट में है, ये रूट में रहेगा ये, तो रूट अंडर cos 2t इंटू, अब यहां देखिए ये तो क्या होगा 1 ऊपर जाएगा, cos 2t नीचे, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यही रहेगा, और यहां पर आएगा cos 2t, यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके से ये जो आया यह वैल्यू आया किसका, तो ये आया dy/dt का। अब हम लोग फाइंड किए dy/dt का वैल्यू ये और dx/dt का वैल्यू ये। अब देखते हैं नाउ dy/dx, तो dy/dx कैसे आएगा, तो dy/dx के लिए dy/dt में हम लोग भाग देंगे dx/dt से, ऐसे, तो देखिए dy/dt का वैल्यू ये पूरा, तो ये क्या आएगा, देख अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब dy/dt में हम dx/dt से भाग देंगे, यानी इसमें भाग देंगे आप इससे, तो देखिए ये रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos QT इंटू साइन 2t, और इसके बटा में क्या आएगा, ये x वाला,
यानी कि 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां तक अब क्या किए हैं, डिफरेंशिएशन किए, dy बाई dx निकाल दिए। सही है, थोड़ा सा प्रोसेस काफी लंबा है, लंबा क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये सबसे ज्यादा लंबा क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो मैं आपको यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला यूज करना है साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये, और साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, और उसके बाद cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos QA, 4 cos QA माइनस 3 cos A, और cos 2a का फॉर्मूला हो, इसमें जो यूज होगा 1 माइनस 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी यूज होगा, और एक और कौन सा, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें ये भी फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हो सके तो अब इसको दो बार रिपीट कर लेंगे कॉपी पर। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहां से, ये देखिए यहां पर काम क्या करना है हम लोग को, -3, अभी क्यों हम लोग साइन 2t यहां से भी और यहां से भी इसी के मान रखते हैं हम लोग। तो क्या आएगा यहां से -3 cos 2t को आप रहने दीजिए इंटू ये cos स्क्वायर t इंटू ये क्या है साइन t, प्लस यहां पर है cos qt इंटू साइन 2t के लिए क्या लिखेंगे 2 साइन t इंटू cos t, और इसके बटे में क्या आएगा ये पूरा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन qt इंटू 2 साइन t इंटू cos t, यहां पर तो t रहेगा। और देखिए यहां से क्या आएगा, तो अब देख रहे हैं कि इसमें साइन t cos t, यहां से भी ऐसा लोग कॉमन लेते हैं जो ऊपर से भी कॉमन आ जाए नीचे से भी कॉमन आ जाए, तो साइन t cos t इसमें भी कॉमन आ जाएगा, साइन t cos t इसमें भी कॉमन आ जाएगा। और एक और बात, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t भी कॉमन आ सकता है, बिल्कुल सही आ सकता है, बट नीचे से नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग वही कॉमन लेंगे। क्या, तो ऊपर से क्या कॉमन लेंगे साइन t इंटू cos t, और देखिए क्या आएगा यहां से आएगा -3 cos 2t इंटू साइन t कॉमन ले लिए तो बाहर आ गया, cos t इसमें से एक कॉमन लिए तो एक बचा है, यानी क्या cos t, प्लस यहां से साइन t cos t कॉमन हो चुका है तो ये आएगा 2 cos qt, और बटा में फिर क्या करना हम लोग को साइन t इंटू cos t कॉमन लेना है, तो यहां से क्या आएगा 3 साइन t इसमें से कॉमन और ये cos t, तो साइन t इसमें से बचेगा, इसमें से cos बचेगा, तो ये cos 2t इंटू साइन t प्लस साइन t cos t कॉमन आ गया, तो बचा क्या 2 साइन qt, ऐसे बच गया। फिर इस cos t से cos t, साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं और आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे अपने से। तो देखिए क्या आ रहा है, यहां से ये आ जा रहा है, कलर चेंज कर करके बता रहे ताकि प्रोसेस समझ में आए। यहां से क्या आएगा -3, अब ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि ये भी cos में है, ये भी cos में है, तो ये जो cos 2t है इसका फॉर्मूला cos में ही रखिए। तो अभी आपको बताए थे क्या, cos 2t के लिए फॉर्मूला बताए थे, क्या था 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, बताया क्या था cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यूज हुआ cos में फॉर्मूला। फिर क्या है यहां पर इनटू में cos t है, प्लस है तो प्लस, यहां पर क्या होगा 2 cos qt, और इसके बटा में क्या है तो देख लीजिए ये 3, और यहां देखिए साइन में है, ये भी साइन में है, तो इसको भी आप क्या कीजिए साइन में ही पुट कीजिए। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये भी फॉर्मूला देखे थे, नहीं अगर याद आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को। इनटू में क्या है साइन टी प्लस 2 साइन क्यू टी, 2 साइन क्यू टी। अब यहां ध्यान दीजिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जो एक माइनस में 6 मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस में 6 cos QT। आप पूछेंगे ये क्यों, स्क्वायर है और इधर से cos मल्टीप्लाई करेगा,
फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos t प्लस 2 cos QT, और इसके बटे में क्या, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इधर से साइन, तो यहां हो जाएगा 3 sin t माइनस 3 दूनी की 6 6 साइन का पावर 3t प्लस 2 sin QT। सॉल्व कर दीजिए, तो -6 और यहां प्लस में 2, तो माइनस में 4 cos QT प्लस 3 cos t, और इसके बटे में क्या आएगा, यहां से आएगा 3 sin t माइनस 4 sin QT, ये ऐसे आ जाएगा। और अभी आप देखे थे कि फॉर्मूला बताया गया था क्या, कि 4 cos QT माइनस 3 sin t, क्या बताया गया था, 4 cos QT माइनस 3 cos t, तो कॉमन लेते हैं ऊपर से माइनस, क्या हो जाएगा 4 cos QT माइनस 3 cos t, ये कॉमन क्यों लिए, इसलिए ताकि ऊपर cos का फॉर्मूला मिल जाए, बटा नहीं, ये तो फॉर्मूला है ही किसका, sin 3t, तो लिख दीजिए sin 3t, फॉर्मूला है तो लिख दिए। अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, तो cos का, यानी कि माइनस है तो माइनस रहेगा, किसका फॉर्मूला cos 3t, और बटा में क्या, ये sin 3t और cos बाई sin, एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला, और ये लास्ट क्या आ गया, cos बाई sin माइनस में cot हो जाएगा, तो माइनस में cot 3t, एंड दिस इज आंसर। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर संभव हो तो इसको 2-3 बार प्रयास कर लेंगे कि कैसे कैसे बनाना है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है सॉल्यूशन, गिवन x इक्वल टू दिया गया है a इंटू cos t प्लस log 10t/2, लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, यहां हो जाएगा dx बाई dt, और यहां हो जाएगा, ध्यान देखिए स्टूडेंट, एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो a बाहर हो जाएगा, और d इस पूरे का डिफरेंशिएशन, यानी कि cos t प्लस log 10t/2 बाई कितना dt, ये प्लस में है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग, यानी कि a यहां पर बिग ब्रैकेट लिख देते हैं, d cos t बाई dt प्लस d log 10t/2 बाई dt। यहां से एक बात ध्यान दीजिए कि cos t का डिफरेंशिएशन आपको याद है, क्या होता है, माइनस sin t, लेकिन यहां पर क्या, तो फॉर्मूला तो ऐसे होता है, क्या, d log x बाई dx इक्वल टू क्या, 1/x, जो log किसका फंक्शन है, x का, तो बटा में x आ जाए। यहां पर क्या है, log के साथ क्या है 10t/2, तो बटा में आना चाहिए, तो इसको फॉर्मूला पहले सेट कीजिए, d log 10t/2 बटा में क्या आएगा, d 10t/2, ऐसे है, जो नीचे है सो ऊपर भी जाएगा, यानी कि d 10t/2, और इसके बटा में क्या आएगा, ये dt। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये a माइनस साइन t प्लस ये log का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वहां से 1/x, तो यहां पर लगा 1/10t/2 और इनटू, फिर यहां पर फॉर्मूला सेट करना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए फिर से, फिर फॉर्मूला होता है d10x बाई dx, और इसका फॉर्मूला क्या होता है sec²x, जो एंगल में है वही बटा में आएगा, ये ध्यान देना है। तो यहां पर एंगल में क्या है t/2, तो बटा में आना चाहिए, यानी कि d10t/2 और बटा में क्या dt/2 इंटू dt/2 और ये बटा में dt, ये क्यों, जो नीचे है ऊपर गया। इसके बाद इसको अपन मिटा देते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में अब आ रहा है बहुत अच्छे से। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये dx बाई dt, dx बाई dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/, अच्छा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1/10 है तो इसको cot लिख सकते हैं, लिख देते हैं क्या, cot t/2 इंटू, इसको आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, इंटू 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² t/2 इंटू, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग 1/2 को बाहर कर लेंगे तो क्या होगा dt/dt, उसका वैल्यू 1,
यानी कि आएगा क्या 1/2। यहां से क्या बचा a माइनस साइन टी और इस कॉस ये कॉट की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस t/2 बटा साइन t/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, तो यहां से लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर और ये t/2 और बट्टा में क्या है 1/2, तो इसको हम लोग यहां पर 2 लिख देते हैं 1/2। समझ रहे हैं, यहां से एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस साइन टी प्लस 1 ये 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्या होता है साइन x का फॉर्मूला, तो इसके जगह क्या हो जाएगा साइन t, यानी कि a माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा साइन टी, ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस 1 और यहां देखिए ये हो गया क्या e इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सजा के लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा इसे देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई कितना साइन टी, तो a इंटू इसके जगह क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी, a इंटू cos स्क्वायर टी बटा क्या साइन टी, ऐसे हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग a इंटू कॉट टी इंटू कॉस टी। ये कैसे, एक cos के बटा में एक साइन, तो cos बटा साइन क्या होता है cot और एक cos अलग हो जाएगा, तो dx/dt का वैल्यू क्या आया, ये dx/dt का वैल्यू आया, dx/dt का वैल्यू आया एक cot t इंटू cos t, और यहीं पर देख लीजिए इसको सही से लिख देते हैं cot t है, और y का वैल्यू क्या दिया गया है देखिए, तो यहां से y इक्वल टू दिया गया है a sin t, तो जब यहां से dy/dt निकालेंगे तो a इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा cos t, तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, तो ये dy/dt में भाग देंगे हम लोग dx/dt से। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप जैसे ही इसमें यानी a cos t में इससे भाग देंगे तो a से a कैंसिल, cos t से cos t, तो क्या बचेगा 1/cot t, यानी कि आ गया कितना 10t, एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है x का वैल्यू दिया गया, y का वैल्यू दिया गया, कह रहा है dy/dx बताइए, तो लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे सिंस x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या दिया गया है a sec थीटा, x इक्वल टू क्या दिया गया है a sec थीटा, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dx/x नहीं बल्कि थीटा, क्यों थीटा क्योंकि x थीटा का फंक्शन है d थीटा, यहाँ एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और ये a sec थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा, यहाँ से a तो a रहेगा, और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, एंड y इक्वल टू क्या दिया है, तो y इक्वल टू दिया है b tan थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या थीटा, तो यहां से हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है बाहर, और ये d tan थीटा बटा में क्या हो जाएगा d थीटा, तो ये b और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए नाउ dy/dx, तो ये dy/dx इक्वल टू क्या dy/d थीटा और डिवाइडेड बाई dx/d थीटा, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dy/d थीटा का वैल्यू ये यानी कि b sec स्क्वायर थीटा और बटा में ये dx/d थीटा का वैल्यू, तो a इंटू सेक थीटा इंटू क्या tan थीटा, तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, अब क्या बचेगा यहां से, तो देखिए b/a और यहाँ क्या बचा सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा होता है फॉर्मूला, और tan थीटा है जब ये ऊपर जाएगा यानी 1/tan थीटा लिख सकते हैं इसको, तो 1/tan थीटा का मतलब क्या cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बटा कितना sin थीटा। आप इसको ऐसे समझें या ऐसे समझें, यहां पर रखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा ऊपर जाएगा तभी ऐसे ही आएगा,
यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो क्या आ गया b/a, और ये 1/sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है त्रिगो में, कोसेक थीटा, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देख रहे हैं लिखा भी गया, इसमें x का वैल्यू दिया गया, y का वैल्यू दिया गया, कह रहा है कि dy/dx निकालिए। तो देखते हैं क्या कि सिंस x इक्वल टू क्या है, a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको भी किसके रेस्पेक्ट में बोलिए, बिल्कुल सही, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और यहां से हो जाएगा ये dx/d थीटा इक्वल टू, फिर कांस्टेंट है तो बाहर, और इस दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो ये d cos थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा प्लस d, और ये थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई d थीटा, सही है ना। तो यहां से ये a, अब यहां पर ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में sin थीटा, हो जाएगा ऐसे। और यहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, आप यहां देख लीजिए, du इंटू v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो u को बाहर और ये v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर और ये u का डिफरेंशिएशन। यहां पर भी यही काम करेंगे हम लोग, थीटा को बाहर करेंगे, यहां पर थीटा को हम क्या करेंगे बाहर, तो थीटा को बाहर किए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस साइन थीटा को बाहर किए इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस ये क्या रहेगा साइन थीटा इंटू इसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करेगा तो यही रहेगा, यहां से ये और ये कैंसिल, तो क्या आ गया, ये आया a और ये थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू किसका आया dx/d थीटा का। अब देखिए dy/d थीटा का, तो लिखिए एंड y इक्वल टू क्या दिया गया, यहां से देखिए a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहां हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू a इंटू इसका अलग अलग माइनस है तो ये d साइन थीटा बाई d थीटा माइनस d थीटा इंटू कॉस थीटा बाई d थीटा। अब फिर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला u इंटू v, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या आएगा a इंटू इसका तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये देखिए a इंटू v फॉर्मूला, और यहाँ पर भी देखिए क्या था प्लस था तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पर भी, दोनों को क्या कर देगा माइनस में कर देगा, दोनों क्या करेगा माइनस, क्यों माइनस मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा थीटा को बाहर d cos थीटा बाई d थीटा, फिर माइनस रहेगा, आप समझ रहे हैं माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है। अब cos थीटा को बाहर और ये d थीटा बटा d थीटा, क्या किए थीटा को बाहर किए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा को बाहर किए और ये थीटा का डिफरेंशिएशन, दोनों जगह माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई किया। यहां से क्या आएगा ये a और यहां हो गया cos थीटा माइनस थीटा इंटू, अब बताइए cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और इसका माइनस क्या कर देगा प्लस साइन थीटा माइनस ये cos थीटा और ये d थीटा बाई d थीटा का वैल्यू 1 इस मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा, ये और ये कट गया, तो क्या आया a और ये थीटा इंटू साइन थीटा, ये जो वैल्यू आया किसका है, तो ये dy/d थीटा का वैल्यू है, लिखिए नाउ dy/dx, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा और इसके बटा में dx/d थीटा, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या है देखिए a थीटा इंटू साइन थीटा यहां से और इसका यहां से a थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आ गया ये रहा tan थीटा, तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखना लिखा गया है इफ x इक्वल टू रूट अंडर a पावर साइन इनवर्स t कॉमा y इक्वल टू रूट अंडर a पावर कॉस इनवर्स t सो दैट dy/dx इक्वल टू y/x, यानी कि इसमें हमको dy/dx जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा y/x के बराबर आएगा, यही हम लोग को दिखा देना है। देखते हैं, तो देखना लिखा गया है कि सिंस
x इक्वल टू ए पावर साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या टी, क्यों टी, क्योंकि टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है। तो ये आएगा dx बाई डी टी इक्वल टू डी और ये रूट अंडर, यहां पर डिफरेंशिएशन रूट अंडर ए का पावर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई dx। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या ये फार्मूला सेट है? तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? तो अब जानते हैं डी रूट एक्स बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स। एक फॉर्मूला ये यूज में आएगा, और कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा? डी ए पावर एक्स बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये भी फॉर्मूला यूज में आएगा। एक और फॉर्मूला यूज में आएगा, कौन सा? डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका होता है फॉर्मूला 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला यूज में आएगा इसको डिफरेंशिएट करने में। देखिए, तो अगर फॉर्मूला पर हम लोग देख रहे हैं ये रूट वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है, देख रहे हैं, तो जो रूट के अंडर में है वही बटा में आया है। क्या यहाँ पर क्या है? वो ए का पावर साइन इनवर्स टी बटा में आया है? नहीं है, तो हम लोग को लाना पड़ेगा। यानी कि डी रूट अंडर ए का पावर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई डी ए का पावर साइन इनवर्स टी इंटू डी ए का पावर साइन इनवर्स टी, और इसके बटे में क्या आएगा? ये dx आएगा। dx नहीं आएगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? t, और यहाँ पर भी t। अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? यहाँ तो फॉर्मूला सेट है 1 बाई 2 और रूट अंडर x, यानी कि a का पावर साइन इनवर्स t, क्योंकि x का सर्कल यही है, इनटू। अब फिर देखिए a का पावर x, ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो जो पावर में है वही बटा में आया है। तो यहाँ पर पावर में क्या है? साइन इनवर्स t है, तो यहाँ पर आएगा d a का पावर साइन इनवर्स t बटा में क्या आएगा? d साइन इनवर्स t इंटू d साइन इनवर्स t बाई dt। अच्छे समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2, और इसके जगह देखिए तो ये वैल्यू है किसका? x का, तो x रख देते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 बाई 2x इंटू, अब ये a पावर x का डिफरेंशिएशन देखिए, तो a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? a पावर x इंटू लॉग a। तो क्या हो जाएगा यहां से? a पावर x यानी a पावर साइन इनवर्स x आएगा ऐसे, इंटू लॉग a है तो a इंटू, अब ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर t है तो ये आएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा? टी स्क्वायर। इसको एक लाइन और बढ़ाइए, एक स्टेप, तो यहां से क्या आएगा? ये देखिए, ये आएगा किसका वैल्यू आ रहा है? dx बाई डी का, तो ये dx बाई डी। अब यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? 1 बाई 2, और यहां ध्यान दीजिए, क्या यहां से अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहां से रूट खत्म, तो कुछ ये ऐसे ही आ रहा है, देख रहे हैं यहां से। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से? ये 1 बाई 2x है तो 1 बाई 2x तो लिखा गया, इनटू इसके जगह कैसे लिखे? तो यहां से क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू हो जाएगा, तो यहां से हो गया ये एक्स स्क्वायर इंटू ये लॉग ए इंटू इसका वैल्यू क्या? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं किसका? ये y का, y के लिए तो y बराबर a का पावर cos इनवर्स t, और ये रूट अंडर। तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों एक ही जैसा है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये साइन इनवर्स है और ये cos इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला सेट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू डी ए का पावर cos इनवर्स t का रूट बाई डी टी, ऐसे हो जाएगा। फॉर्मूला सेट करते हैं तो ये हो जाएगा डी ए का पावर cos इनवर्स t, और बटा में क्या आएगा? तो जो इसके रूट में, तो रूट में तो ये पूरा है, a का पावर cos इनवर्स t इंटू जो नीचे ये d के साथ जो नीचे है ऊपर जाएगा, तो d a का पावर cos इनवर्स t, a का पावर cos इनवर्स t बाई कितना? अब ध्यान दीजिए,
ए कॉस इनवर्स टी इंटू डी कॉस इनवर्स टी बाई डी टी। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या किए कि ये एक ही स्टेप में पूरा काम कर दिए। आप अगर चाहें तो पूरा इसको 1 बाई 1 एक एक स्टेप बढ़ा करके आप जैसे इसको बनाए गए हैं, जैसे बनाए हैं वैसे आप इसको भी बना सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको 2-3 स्टेप खत्म करके एक ही स्टेप पे काम कर दिया। आप समझ रहे हैं कैसे, जो रूट के अंदर में है वो बटन में आया, जो नीचे है सो ऊपर गया। अब देख रहे हैं ए का जो पावर है, तो जो पावर में आता है वही बटन में आता है, नीचे आया फिर ये ऊपर चला गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/2 और ये तो रूट वाला फॉर्मूला है, देख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि ए का पावर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा यहां से, और एक्स नहीं बल्कि यहां पर क्या है ये टी है, इनटू ये ए पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए पावर एक्स तो ए पावर टी इंटू लॉग ए, इस फॉर्मूले के आधार पर। और यहां देखिए कॉस इनवर्स का, तो जब यहां पर कॉस इनवर्स का होता है तो अंतर सिर्फ यही रहता है कि इसमें माइनस लग जाता है, तो इंटू में क्या आएगा माइनस के साथ, और चूंकि गुणा में है इसलिए हम क्या करते हैं माइनस को सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ माइनस, तो -1/√(1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से t², ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये तो सही है, यहाँ से एक बार फिर क्वेश्चन मिला लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है क्या ये माइनस में, माइनस dy/dx है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। यहां से हम लोग को निकालना है किसका dy/dx का, तो लिखिए नाउ dy/dx ये कैसे आएगा, तो dy/dt और इसमें भाग देंगे dx/dt से, तो दोनों का वैल्यू रखिए, dy/dt का वैल्यू रखिए। तो देखिए dy/dt का वैल्यू हम रखेंगे यहां से, तो 1/, देखिए -1/2 और इसका वैल्यू, तो ये बताइए इसका वैल्यू यहां से देखिए तो y रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2y आ सकता है। फिर इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है बिना रूट के, तो दो तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जैसे अब देखे थे कि यहां से हम लोग जैसे यहां आए देखे थे, तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y², या से रूट करता हूं, तो ये है इंटू में y² इंटू लॉग ए इंटू 1/√(1 माइनस t² ऐसे हो जाएगा। और ये dx/dt का वैल्यू ये पूरा, यानी कि 1/2x इंटू x² इंटू लॉग a इंटू 1/√(1 माइनस t² आएगा ऐसे। अब देखिए क्या से क्या कटने वाला है, यहां से लॉग a से लॉग a कैंसिल, ये 1/√(1 माइनस t² से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहां देखिए इस y से ये y कैंसिल, इस y x से ये कैंसिल, तो क्या आया यहां से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस ये माइनस और ये y डिवाइडेड बाई ये x। और देख रहे हैं कि यही हम लोग को प्रूव भी करना था, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से देखें ये क्वेश्चन नंबर 11। तो आप इस लेक्चर में देखें एनसीईआरटी के डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज के 5.6 एक्सरसाइज को, और क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.6 भी कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो को कैसे लग रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले मिल सके, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी लाभ इसका मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।